हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो बने रहिए हमारे साथ। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि हम पहले वाला वीडियो जो है प्रकाश के परावर्तन के बारे में बहुत सारा भाग में डाल चुके हैं। तो आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 में जा करके देख ले। पूरा शुरू से हम आपको प्रकाश के बारे में बताए हैं, प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताए हैं। तो चलिए हम आज जो है स्टार्ट करते हैं क्लास को, जो कि काफ़ी ये जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कार्य प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्रकाश का जो परावर्तन है इसका नियम कितना है। ठीक है, जैसा कि देखिए इसका मतलब इसका उदाहरण समझ लीजिए। जैसे कि आप अपने पिता के पास जा रहे हैं, पिताजी के पास जा रहे हैं, तो उसका कोई नियम है आपको बात करने का, यानी कि उसका परावर्तन नियम जो है कुछ अलग है। माता से बात करते हैं, उसका परावर्तन नियम अलग है। कि कोई भाई से बात करते हैं, उसका जो है नियम अलग है, यानी कि सबका रूल अलग है। तो इसी प्रकार से जो है हमारा प्रकाश का जो है परावर्तन का नियम है वह कितने नियम है, तो 2 प्रकार के नियम है। ठीक है ना। तो प्रकाश के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम हम बताएंगे। इससे पहले हम बता दें कि आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको बार बार बोर्ड में पूछा है। देखिए 2013 में पूछा गया है, फिर 2016 में पूछा है, 2017 में पूछा है, 2018 में, 2022 में, 2023 में, यानी कि लगातार का ये तो पूछते जा रहा है। यानी कि साल पे साल जो है इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है, यानी कि किया जा रहा है। तो 2023 तक जब पूछा है तो हो सकता है 24 से भी पूछेगा, 25 से पूछेगा, लगातार चलते रहेगा। जब इतना सालों से पूछ रहा है तो आगे भी पूछेगा, इसमें शक वाली बात है नहीं। तो चलिए, तो अब हम जान लेते हैं कि प्रकाश के नियम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश के जो परावर्तन, इसके निम्नलिखित 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के जो है 2 नियम है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ठीक है, पहला नियम देखिए, पहला नियम है, पहले नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होता है। आपतन बिंदु जो कर रहा है, इस सब के बारे में आपको डिटेल बता दिए हैं। तो देखिए सबसे पहले एक लकीर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका कहने का तात्पर्य ये है कि आपतित किरण, यानी कि आपतित किरण है, एक आपतित किरण है, यहाँ से हम लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपतित किरण ले लिए। ठीक है, उसके बाद परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कर रहा है, तो परावर्तित किरण भी हम ले रहे हैं, ये परावर्तित किरण ले लिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। यानी कि आपतित किरण तो यहाँ लिख दिए, परावर्तित किरण तो यहाँ लिख दिए। इसका नाम देंगे आपतित किरण, इसका नाम क्या देंगे, तो आपतित किरण आप ऑलरेडी जानते हैं, आपतित किरण। और इसका जो है परावर्तित किरण नाम देंगे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, और परावर्तित किरण तो आपतित और परावर्तित यहाँ लिख दिए। उसके बाद देखिए आपका है आपतन बिंदु पर कार्य डाला गया अभिलंब, यानी कि आपतन बिंदु किसको कहते हैं, इसको, ये वाला जो यहाँ पर बिंदु है ना, इस बिंदु पर जो कि सभी जगह से आके मिल रहा है, उसी को आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतन बिंदु, यहाँ पर आपतन बिंदु लिख दिया। उसके बाद कह रहा है आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। यानी कि अभिलंब जो है, अभिलंब भी जो है इसी पर आके मिलता है, अभिलंब भी इसी पर आके मिलता है। इसका कहने का मतलब यही था कि तीनों आकर के जो है एक ही जगह पर मिल जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, तो आपतन क्या कहते हैं, तो आपतन बिंदु क्या कहते हैं, इसको परावर्तन के नियम। ठीक है, ये हो गया आपका पहला नियम, ये हो गया आपका पहला नियम। ठीक है, चलिए अब दूसरा नियम का बात कर लेते हैं। दूसरा नियम देखिए कह रहा है कि दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण, परावर्तित कोण, यानी कि आपतन कोण, जैसे देखिए आपतन कोण है और परावर्तित कोण है। परावर्तित कोण ये है, देख रहे हैं, परावर्तित कोण बराबर होता है, यानी कि ये वाला और ये वाला, यानी कि ये जो है ये जितना डिग्री का रहेगा ये भी उतने डिग्री का रहेगा। ठीक है, यानी कि आपतित किरण जितना डिग्री का रहेगा परावर्तित किरण भी उतने डिग्री का होगा। ठीक है, तो जैसे कि हम जैसे बॉल फेंकेंगे, जितना जोर से फेंकेंगे उतने गति से हमारे पास आता है, जैसे कि हम पहले बता दिए आपको। तो इसी प्रकार से जो है ये जितना डिग्री का होगा उतना डिग्री का परावर्तित किरण भी होगा। ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों आपस में बराबर होता है। तो देखिए ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद जो है हमारा जो ये अभिलंब है, अभिलंब तो 90 डिग्री का आता ही है, आपको पहले बता चुके हैं हम ऑलरेडी। तो देखिए उसके बाद जो है कह रहा है कि दोनों बराबर होता है आपतन कोण। आपतन कोण जो है हमारा, आपतन कोण यानी कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण जो है वह आई से सूचित किया जाता है, और परावर्तन कोण जो है उसको जो है आर से सूचित किया जाता है। यानी कि आपतन, ये जो आपतित किरण है इसको आई से सूचित किया जाता है, इसको आई से सूचित किया जाता है। और आप परावर्तित किरण जो है इसको किससे सूचित किया जाता है, तो आर से सूचित किया जाता है। प्यारे बच्चों याद रखेंगे, आर से सूचित किया जाता है। ठीक है,
तो चलिए, इसलिए देखिए आप कहेंगे कि सर आई और आर का क्यों प्रयोग हो गया। यहाँ ये आई के जगह पर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और आर के जगह पर जेड और आर भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ए टू जेड में कुछ भी हो सकता है। तो हम आपको बता दें कि आई जो है, आई इसलिए हुआ, आपतित किरण का जो इंग्लिश शब्द होता है वह क्या होता है, इंसिडेंट से होता है, इसलिए आई से क्या होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है ना, आई से स्टार्ट होता है, इसलिए इंसिडेंट रे होता है। तो आई से इसलिए आई हो गया, ठीक है, आपतित किरण का। और परावर्तित किरण का जो है R6 को भले भांति याद रखेंगे। तो चलिए, कैसा रहा बताएंगे आप हमको कमेंट बॉक्स में। चलिए, आपके सामने अब जो अगला सवाल है वह है कि विचलन कोण किसे कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित तक जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। उसे चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। ये हो गया आपका परावर्तक सतह। क्या हो गया, तो परावर्तक सतह हो गया आपका, ये हो गया आपका परावर्तक सतह, ठीक है। अब यहाँ से आपतित किरण आ रही है, ठीक है, और यहाँ से एक परावर्तित किरण जा रही है, ठीक है। तो यही जो है ये आपतित किरण है, यानी कि आपतित किरण जो है, मान के चलिए ये दीवार नहीं रहता, ये दीवार नहीं रहता, तो हम यहाँ से जो लाइट है, मान के चलिए प्रकाश का लाइट है, यहाँ पर जो है लाइट है, प्रकाश है, तो यहाँ से जब प्रकाश जलाएंगे तो ये दीवार नहीं रहता ना, ये दीवार नहीं रहता तो क्या होता, यहाँ पर आता कि नहीं जी, इधर बाहर आता कि नहीं, इससे आगे आता कि नहीं, बोलिए आता ना। तो ये दीवार है, इसलिए जो है यहाँ से टकरा करके जो है, यहाँ से लाइट जलाए, प्रकाश जलाए, तो यहाँ आया, यहाँ से टकरा करके जो है इधर तिरछा मुड़ गया, ठीक है। तो इसलिए जो है तिरछा ये मुड़ गया, तो इसलिए परावर्तित किरण इसको कहते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो हम यहाँ बताने वाले आपको है कि विचलन कोण किसे कहते हैं। तो देखिए अब कह रहा है, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से, आपतित किरण जो बढ़ाए गए भाग है, ये आपतित किरण कोण, आपतित किरण से बढ़ाए गए भाग से परावर्तित तक जो कोण बनता है, यानी कि कहने का तात्पर्य ये इसका है, सेंस है, इसका कहने का सेंस है कि ये जो बढ़ाए गए कोण है, ठीक है। तो मान के चलिए हम यहाँ से जो है, यहाँ से ऐसे घुमाएंगे यहाँ तक, ठीक है। इसका कहने परावर्तित तक जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। प्यारे बच्चों याद रखेंगे, यहाँ से देखिए जैसे कि हम यहाँ तक घुमाएं और यहाँ तक घुमाने के बाद यहाँ से इस प्रकार से घूम जाएगा यहाँ तक, तो इसी को क्या कहता है, तो विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो विचलन कोण कहते हैं, याद रखेंगे, विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण का फार्मूला होता है, डेल का फार्मूला होता है 180 डिग्री -2i। विचलन कोण डेल से सूचित किया जाता है। विचलन कोण डेल बराबर 180 डिग्री -2i क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है, ठीक है। यह दो प्रकार से बनता है, यह जो है कितने प्रकार से बनता है, तो दो प्रकार से, घड़ी की दिशा में और एक घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। यह घड़ी की दिशा में और एक घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि घड़ी की दिशा में बनता है, एक उल्टा बनता है, यानी कि एक सीधा बनता है तो एक उल्टा बनता है, ठीक है। तो चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।